मैं इस वक्त हूँ दतिया में, जहाँ पर अब विधानसभा चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। आप मेरे ठीक पीछे से देख सकते हैं कि वो ये है दतिया का ऐतिहासिक किला, जिसे कहते हैं वीर सिंह महल। दरअसल मैं इस वीर सिंह महल का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस बार दतिया विधानसभा का चुनाव जो है, एक वो महल से आने वाले व्यक्ति कांग्रेस के घनश्याम सिंह के और बीजेपी के आशुतोष तिवारी के बीच में। बीजेपी ने इस पूरे चुनाव को राजा और रंक की लड़ाई के तौर पर लड़ा है। वहीं कांग्रेस के घनश्याम सिंह, जो दतिया से 2 बार के विधायक रह चुके हैं, इस बार वो फिर दतिया से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बताते हुए इस चुनाव को एक कार्यकर्ता के आधार पर वोट मांगा है। ये इस कार्यकर्ता के आधार पर वोट मांगने का बीजेपी को जरूरी ये था या मजबूरी ये था क्योंकि बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा था, जो कि पूर्व गृह मंत्री हैं। नरोत्तम मिश्रा दतिया से 10-15 साल विधायक रहे, 3 बार के विधायक रहे। 2008 में चुनाव जीता, 13 में जीता, 18 में जीता, 23 में वो चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार कांग्रेस के राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म होने के बाद वो फिर टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। उसके बाद बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को टिकट लिया, जो संगठन मंत्री रहते हुए इस क्षेत्र में उन्होंने पूरे प्रदेश में काफी काम किया। तो बीजेपी ने इसे राजा और रंक की लड़ाई लिए, इसीलिए ये किला मैं अपनी खबर में दिखा रहा हूँ। आज अब जब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है तो दोनों ही प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन पर कर रहे हैं। 30 जुलाई को दतिया के सभी 291 पोलिंग बूथों पर वोट डाले जाएंगे। अगर जमीनी स्थिति की बात करें तो अभी भी दतिया का वोटर्स पूरी तरह खामोश है। खामोशी की वजह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग निकल के आ रही है। कुछ लोग इसे दबाव में बता रहे हैं और कुछ लोग बता रहे हैं कि वोटर्स अभी तय नहीं कर पाया है वो किस तरफ जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि घनश्याम सिंह और आशुतोष तिवारी दोनों ही दतिया से बाहर के उम्मीदवार होने चाहिए। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को भीतरघात का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस की तरफ से घनश्याम सिंह को टिकट मिलने के बाद राजेंद्र भारती पूरी तरह अपने घर में बैठ चुके हैं और उनसे मिलने के लिए जीतू पटवारी बार-बार पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा कहने को तो बीजेपी के पूरी तरह साथ हैं, लेकिन जो बीजेपी का कार्यकर्ता है या नरोत्तम मिश्रा का कार्यकर्ता है, वो अभी भी कह रहा है कि दादा का टिकट गलत तरीके से काटा। अब इस भीतरघात का क्या 30 तारीख को पोलिंग पर असर पड़ेगा? ये एक तस्वीर पूरी तरह साफ है कि जिससे जो पार्टी अपने वोटर्स को पोलिंग बूथ तक ले आएगी, उसी पार्टी की इस उपचुनाव में जीत होगी। दतिया से वेब दुनिया के लिए विकास सिंह की रिपोर्ट।